गणगौर व्रत की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था, लेकर के भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंची। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया, उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू रेत से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी की पूजा करेंगे, उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया, तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही है। इस पर शिव जी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिव जी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेली ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी माला तो वहीं भवन में रह गई। नारद जी को शिव जी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ न भवन था न देवी पार्वती के भाई भावज। उन्हें एक वृक्ष पर भगवान शिव की माला लटकी हुई मिली। नारद जी माला लेकर शिव जी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु, यह कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहाँ पर भवन नहीं था।
बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटकी हुई मिली। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले, यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा, यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन वे बहुत धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थे। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर, विनम्र और संस्कारी थी। जब वह लड़की बड़ी हुई तो उसकी माँ ने उसे गणगौर का व्रत रखने की सलाह दी। माँ ने कहा, बेटी, यह व्रत माता गौरी का है। जो लड़की इसे सच्चे मन से करती है, उसे अच्छा पति मिलता है और जीवन सुखी रहता है। लड़की ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, मिट्टी से गौरी और ईश्वर की छोटी छोटी मूर्तियां बनाती और उन्हें फूलों से सजाकर पूजा करती। उसके पास न तो अच्छे वस्त्र थे न आभूषण, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति थी। वह रोज माता गौरी से प्रार्थना करती, हे माँ गौरी, मुझे भी एक अच्छा, सच्चा और धर्मपरायण पति दीजिए। एक दिन माता गौरी ने सोचा कि इस लड़की की भक्ति की परीक्षा ली जाए। वे एक साधारण वृद्धा का रूप धारण करके उस गांव में आई। वृद्धा ने उस लड़की के घर जाकर पानी मांगा। लड़की ने तुरंत आदर से उन्हें बैठाया और पानी पिलाया। फिर उसने जो थोड़ा बहुत भोजन था वह भी प्रेम से उन्हें दे दिया। वृद्धा ने पूछा, बेटी, तुम इतनी सेवा क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अतिथि भगवान के समान होते हैं। सेवा करना मेरा धर्म है। वृद्धा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने उसकी एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपना यह व्रत छोड़ दो, तो क्या तुम छोड़ दोगी? लड़की ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं माँ, मैं अपना व्रत कभी नहीं छोड़ूंगी। यह मेरे विश्वास और माता गौरी के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वृद्धा तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। वे स्वयं माता गौरी थी। माता गौरी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति, सेवा और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें एक आदर्श पति मिलेगा और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। कुछ समय बाद उस लड़की का विवाह एक अच्छे, सज्जन और समृद्ध युवक से हो गया। विवाह के बाद उसका जीवन अत्यंत सुखी और आनंदमय था। उस गांव की अन्य स्त्रियां भी यह सब देख रही थी। उन्होंने भी सोचा कि वे भी गणगौर का व्रत रखेंगी, लेकिन उनमें से कुछ केवल दिखावे के लिए व्रत रखती थी। जब उन्होंने पूजा की तो वे केवल बाहरी सजावट पर ध्यान देती थी, लेकिन उनके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। माता गौरी ने उन्हें यह सिखाने के लिए कोई विशेष आशीर्वाद नहीं दिया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता, सच्ची भक्ति ही फल देती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी होती है। भले ही आपके पास धन दौलत न हो, लेकिन अगर मन सच्चा है तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। दूसरी, अतिथि सेवा का महत्व है। अतिथि को भगवान का रूप माना गया है और दृढ़ निश्चय, अपने व्रत और विश्वास पर अडिग रहना चाहिए तथा केवल बाहरी आडंबर से भगवान प्रसन्न नहीं होते। गणगौर हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, सेवा और विश्वास का कितना महत्व है। माता गौरी केवल बाहरी पूजा से नहीं,
बल्कि मन की सच्ची भावना से प्रसन्न होती है।